नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं फिर से बहुत ही अच्छी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आई हूँ और स्टोरी का टाइटल है द सेल्फिश एंगलर। सेल्फिश मीन्स होता है स्वार्थी, एंगलर मीन्स होता है मछुआरा, मछली पकड़ने वाला। द सेल्फिश एंगलर मीन्स स्वार्थी मछुआरा, स्वार्थी मछली पकड़ने वाला। स्वार्थी मीन्स जो अपने बारे में बस सोचे, दूसरों के बारे में बिल्कुल भी ना सोचे, उसे सेल्फिश कहते हैं। और एंगलर मतलब मछली पकड़ने वाला। तो चलिए अब स्टोरी रीड करते हैं। One day an angler left his house with his hook and the rope for fishing. One day, एक दिन, एक एंगलर मछुआरा लेफ्ट छोड़ा his अपना हाउस घर with साथ his अपने हुक, जो हुक होता है मछली पकड़ने वाला, उसके बारे में कहा जा रहा है। हुक एंड और रोप रस्सी, फॉर लिए फिशिंग मछली पकड़ने के लिए। एक दिन एक मछुआरा अपना घर छोड़ा, मतलब घर छोड़कर बाहर निकला विथ हिज हुक एंड रोप, अपनी हुक और रस्सी के साथ मछली पकड़ने के लिए। गोइंग ओवर अ डिस्टेंस ही रीच्ड अ बिग पूल विथ क्लियर वाटर इन इट। गोइंग जाना, ओवर ऊपर, एक, डिस्टेंस दूरी पर। गोइंग ओवर अ डिस्टेंस को पूरे सेंटेंस के साथ बोलेंगे कुछ दूरी तक, मतलब गोइंग ओवर अ डिस्टेंस कुछ दूरी तक जाने पर, कुछ दूरी तक जाने पर ही रीच्ड पहुंचा, एक, बिग बड़ा, पुल एक बड़ा पुल के पास पहुंचा, एक जो बड़ा सा कुआं था उसके पास पहुंचा, विथ साथ, क्लियर साफ सुथरा, क्लियर मतलब साफ साफ, वाटर पानी, इन में इट उसमें। कह रहा है गोइंग ओवर अ डिस्टेंस कुछ दूरी पर जाने पर, ही रीच्ड वह पहुंचा, अ बिग पुल एक बड़े से पुल के पास, विथ क्लियर वाटर इन इट और उसमें उसका जो पुल का पानी जो था बिल्कुल साफ था। There was a fence round the pool to keep it safe from stray animals. There वहाँ there मतलब वहाँ was था, एक फेंस, फेंस मीन्स होता है बाड़ा, बाउंड्री की हुई, घेराबंदी की हुई, उसे फेंस कहेंगे, बाड़ा लगाया हुआ, घेराबंदी की हुई। राउंड चारों ओर, द पुल पुल के चारों ओर, टू को कीप रखना, इट पुल को उसे, सेफ सुरक्षित, फ्रॉम से स्ट्रे भटके हुए, एनिमल्स जानवरों से। और कह रहा देयर वाज अ फेंस वहां पे एक बाड़ा लगा हुआ था, राउंड द पुल पुल के चारों तरफ, टू कीप सुरक्षित रखने के लिए, टू कीप मतलब रखने के लिए, इट से उसे सुरक्षित रखने के लिए, फ्रॉम स्ट्रे एनिमल से भटके हुए जानवरों से, उसे सुरक्षित रखने के लिए उस पुल को बेड़ा बनाया गया था। A village stood not very far from the pool. एक विलेज गांव, स्टूड मतलब खड़ा होना, स्टैंड का पास्ट टेंस है, स्टूड खड़ा होना, नॉट नहीं, वेरी बहुत, फार दूर, फ्रॉम से पुल किनारे से, सॉरी कुएं से। और कह रहा है कि अ विलेज स्टूड नॉट वेरी फार फ्रॉम द पुल, पुल से जो एक गांव था वो काफी ज्यादा दूरी पे नहीं था, मतलब उस पुल के पास ही एक गांव था। द पीपल ऑफ दिस विलेज यूज द वाटर ऑफ द पुल फॉर ड्रिंकिंग। द पीपल लोग, ऑफ का दिस मतलब यह जो कुएं के पास जो गांव था, उस विलेज उस गांव के, यूज्ड उपयोग में, यूज्ड मतलब उपयोग करना, यूज में लाना, वाटर पानी को, ऑफ का पुल कुएं के पानी को, पुल के पानी को, फॉर लिए ड्रिंकिंग पीने के लिए। कह रहा है कि जो गांव के लोग थे उस पुल के पानी को पीने के रूप में, पीने के लिए यूज करते थे। So they had fenced it carefully. So इसलिए they वे लोग had fenced, had था fenced मतलब बाड़ा बनाए थे, past perfect tense है, had fenced बाड़ा बनाए थे, it कुएं को, carefully सावधानी पूर्वक, अच्छी तरह, कुएं के जो पुल था उसे वो लोग बाड़ा कर दिए थे, मीन्स घेराबंदी कर दिए थे कि ये पानी गंदा न होने पाए, क्योंकि वो पानी वे लोग पीने के लिए यूज करते थे।
The angler did not care for the fence. Angler मछुआरा did not नहीं care परवाह करना, केयर मतलब ध्यान देना, परवाह करना, for लिए फेंस बाड़े का। और जो मछुआरा था, मछली पकड़ने वाला, तो वो बाड़े का कोई भी परवाह नहीं किया, मतलब कि उसे ये थोड़ा सा भी नहीं लगा कि देखो इसको घेराबंदी करके रखी गई है और इसमें मछली मारना नहीं अलाउ है, क्योंकि उसका पानी एकदम साफ था। तो उसे इस सब चीजों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया। He saw that the pool was abundant with fishes, big and small. He वह saw देखा that कि pool जो pool है, कुआं है, was था abundant मतलब वो भरा हुआ, abundant मतलब भरा हुआ, with साथ, abundant मतलब भरा हुआ, प्रचुर मात्रा में, with साथ fishes मछलियां, big छोटी and और small बड़ी। और जो मछुआरा था उसने देखा कि कुआं जो है बड़ी और छोटी मछलियों से भरा पड़ा है, उसमें बहुत सारी मछलियां हैं, प्रचुर मात्रा में मछलियां हैं। अबंडेंट विथ मतलब प्रचुर मात्रा से भरा हुआ, अबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में, काफी मात्रा में, बहुत ज्यादा। So he sat down at the bank of the pool and threw his hook into it. So इसलिए he वह sat down बैठ गया at पर बैंक किनारे पे ऑफ का पुल के किनारे पे, कुएं के किनारे पे बैठ गया एंड और थ्रू फेंका हिज अपना हुक, अपना जो मछली पकड़ने का इंस्ट्रूमेंट लेके आया था, जो हुक था जिससे मछलियां फंसाता था, उसने उसे फेंका इनटू में इट पूल में। जो मछुआरा था उसने अपने हुक को पानी में फेंक दिया, पुल में फेंक दिया। और अतः जो मछुआरा था वो पुल के किनारे पे बैठा और उसने अपना मछली पकड़ने का हुक जो था उसमें पुल में फेंक दिया। Then he began to stir the water to disturb the fish. देन फिर ही वह बिगेन शुरू कर दिया, टू को स्टेर मतलब हिलाना, चलाना, वाटर पानी, टू को डिस्टर्ब मतलब परेशान करना, फिश मछलियों को। और जब मछुआरे ने देखा कि इस पुल में बहुत सारी मछलियां हैं तो वो कुएं के किनारे पे बैठ गया और अपना हुक को फेंका और फिर से वो पानी को हिलाना शुरू कर दिया। जब मछली मारेगा तो पानी तो हिलेगा ही, और इसलिए जब उसने अपना हुक फेंका तो मछलियां क्या डिस्टर्ब होना शुरू हो गई, परेशान होना शुरू हो गई। He knew that fish would run to the hook and get hooked to it one by one. He वह knew जानता था that कि fish मछलियां would means होंगी, run दौड़ेंगी, would run मतलब दौड़ेंगी, to को hook हुक मीन्स हुक में क्योंकि उसमें कुछ वो लगाया था जो मछलियां खाने के लिए भी तो आएंगी, तो वही कह रहा है वुड रन टू हुक, और जब वो दौड़ेंगी तो वो हुक हो जाएंगी, एंड मतलब कि उसमें खाने के लिए आएंगी, एंड और गेट हुक्ड, गेट मतलब हो जाना, हुक्ड फंस जाएंगी, गेट हुक्ड मतलब फंस जाना। को ईट फिशिंग रॉड था उसमें, वन बाई वन एक एक करके, वन बाई वन मतलब एक एक करके। और जब उसने पानी में अपना फिशिंग रॉड फेंका तो उसे लगा कि मछलियां जरूर अब इस हुक मतलब दौड़ेंगी और हुक में आएंगी और गेट हुक हो जाएंगी, फंस जाएंगी, और एक एक करके मछलियां सब फंसी जाएंगी। बट स्टरिंग मेड द वाटर मडी एंड अनफिट टू ड्रिंक। बट लेकिन स्टरिंग मतलब जो पानी था चारों ओर हिल गया, हिल के मिल गया, मेड बनाना, मेड मीन्स बनाना, वाटर पानी को, मडी किचड़ा, एंड और अनफिट, अनफिट मतलब अयोग्य, टू को ड्रिंक पीने के लिए। और जब उसने अपना फिशिंग जो मछुआरा था उसने अपना फिशिंग रॉड डाला और मछलियां पकड़ने लगा तो जो पानी था हिलने लगा। हिलने से क्या हुआ कि सब जो मिट्टी सिट्टी सब एक उस पानी में पूरा ऊपर तक आ गई और कचरा हो गया वो पानी। अब वो पानी पीने के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं था, क्योंकि जब उसमें कोई मछली मारेगा तो वो पानी तो पीने योग्य रहेगा नहीं, खराब रहेगा। तो वही कह रहा है। Suddenly a villagers happened to come there.
सडनली अचानक एक विलेजर गांव वाला हैपन मतलब घटित होना, टू को कम आना, देयर वहां, अचानक से वहां पर एक गांव वाला पहुंच गया जहां पे वो मछली मार रहा था। वहीं पर अचानक से एक गांव वाला वहां पे आ गया। ही सॉ, वह सॉ देखा, तो ये मछुआरा है जो मछली पकड़ रहा है और ये अचानक से आया हुआ गांव वाला है। ये आगे स्टोरी रीड करते हैं। The angler muddying the water and requested him not to do that. Angler मछुआरा जो था, muddying मैला करना, muddying मैला कर रहा था, किचड़ा कर रहा था, कचरा कर रहा था पानी को, वाटर पानी को, एंड और रिक्वेस्टेड प्रार्थना किया, हिम उससे, नॉट नहीं, टू को डू करना, दैट ऐसा। और उस जो गांव वाला अचानक से पहुंचा था तो उसने देखा कि एंगलर मडीइंग द वाटर पानी को मैला कर रहा है, एंड रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू डू दैट और उससे प्रार्थना किया ऐसा मत करो। बट द एंगलर प्रिटेंडेड टू बी हेडलेस, परंतु एंगलर मछुआरा, प्रिटेंडेड बहाना करना, एक तरह से नाटक करना, टू को बी होना, हेडलेस बेपरवाह, लापरवाह, न सुनना, असावधान। हेडलेस मतलब बेपरवाह, लापरवाह, असावधान, मतलब कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो मछुआरा था वो उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। जो गांव वाला था उसकी गांव वाला की बात पर बिल्कुल भी उसने ध्यान नहीं दिया। He went on with his work as before. He went on मतलब जारी रखना, करना, went on मतलब जारी रखना, करना, काम को करते जाना, with साथ, his अपना, work अपना काम, as जैसा कि before पहले। और जो मछुआरा था उस गांव वाले की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और वो अपना काम करता गया जैसा कि वो पहले कर रहा था। He kept beating the water and muddying it more and more. He kept मतलब रखा, beating मतलब पीटना, पानी पर जैसे मछली पकड़ेगा तो डंडा तो पड़ेगा ही ना, तो एक तरह से बीटिंग वाटर पानी को पीटना, पानी को हिलाना, एंड और मडीइंग मैला करना, इट पानी को, उसे, मोर एंड मोर एंड मतलब और ज्यादा। और वो जो मछुआरा था वो केप बीटिंग द वाटर और वो जारी रखा पानी में मछली पकड़ना, पानी पे मारना, क्योंकि जब वो मछली का डंडा फेंकता तो पानी को लगता ही ना, तो इस वजह से पानी और मिट्टी दोनों मिलने लगे और कचरा होने लगे, और जितने ही वो मछली पकड़ता उतना ही वो पानी क्या मैला होता जाता। The villagers went to the village and in no time returned with some hefty villagers. Villagers गांव वाला went गया, to को village गांव गया, village मतलब गांव, and और in में no नहीं, time समय लगा, टाइम मतलब समय, रिटर्न वापस आने में, with साथ, some कुछ, hefty मतलब मोटा, पुष्ट मतलब हट्टा कट्टा, मोटा ताजा, विलेजर्स गांव वाले। और वो जो विलेजर्स था, विलेजर वेंट टू द विलेज गांव वाला गांव गया, एंड इन नो टाइम रिटर्न विथ सम हैप्टी विलेजर और इन नो टाइम बिल्कुल समय नहीं लगा उसे वापस आने में, अपने साथ हष्ट पुष्ट गांव वाले लेके आने के लिए, मतलब मोटे ताजे गांव वालों को लेके आया। They had strong thick stick in their hands. The way had pass strong मजबूत, thick मोटी, stick छड़ियाँ, in में their उनके, hands हाथों में। They had strong thick sticks in their hands. उनके हाथों में एक मोटी सी छड़ी थी। और they had strong thick sticks in their hands. और उनके पास एक मजबूत मोटी छड़ी थी उनके हाथों में। Seeing them, the angler turned pale. Seeing मतलब देखकर, them उन्हें, angler मछुआरा, turn बदल गया, pale फीका पड़ गया। अब जब मछुआरा उन लोगों को देखा तो उसका जो चेहरा था एकदम फीका पड़ गया, पीला पड़ गया। पेल मतलब पीला पड़ना, फीका पड़ना।
Even before the villagers asked the angler to stop angling, he had drawn out his hook and got ready to leave. Even यहाँ तक कि before पहले, even before यहाँ तक कि और भी पहले विलेजर्स गांव वाले आस्क्ड पूछते एंगलर से मछुआरे से टू को स्टॉप रुकने के लिए, एंगलिंग मछली मारना रुकने के लिए, ही वह हैड ड्रॉन खींच लिया, आउट बाहर हिज अपना हुक को, एंड और गॉट हो गया, गॉट मतलब हो जाना, रेडी तैयार, टू को लीव छोड़ने के लिए। इवन बिफोर द विलेजर आस्क द एंगलर टू स्टॉप एंगलिंग, यहाँ तक कि पहले गांव वाले उससे पूछते हैं कि बोलते हैं कि तुम अपना जो मछली पकड़ना बंद करो। ही हैड ड्रॉन आउट हिज हुक एंड गॉट रेडी टू लीव, और उसने अपना हुक खींचा, अपना फिशिंग रॉड खींचा और रेडी हो गया लीव छोड़ने के लिए, भागने के लिए। मतलब कि जब बस वो जो मछुआरा था बस उन्हें देखते ही मछली पकड़ना उसका बंद हो गया, मतलब उन्हें देख लिया, वो समझ गया कि वो लोग किस लिए आ रहे हैं। और यहाँ इससे पहले कि वो लोग मछुआरे मछली पकड़ना बोलते बंद करने के लिए, उससे पहले ही वो क्या मछली पकड़ना बंद कर दिया, अपना रॉड पानी से निकाला और वहां से जाने की तैयारी करने लगा। He was so frightened that he remarked, "I'm sorry to be foolishly selfish." He was था so बहुत, frightened भयभीत था, frightened means भयभीत, that कि वह remarked टिप्पणी किया, remarked मतलब टिप्पणी किया, I am sorry to be foolishly selfish. मैं am हूँ, सॉरी मतलब माफी, टू को भी होना, फुलिशली मूर्खता पूर्वक, सेल्फिश स्वार्थी होने के लिए। और उसने कहा कि मैं ही वॉज सो फ्राइटेन, वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया और कहा कि उसने कहा आई एम सॉरी टू बी फुलिशली सेल्फिश, मुझे माफ़ कर दीजिए अपनी मूर्खतापूर्वक स्वार्थी होने के लिए, मतलब मैं बड़ा ही मूर्ख हो गया था, स्वार्थी हो गया था अपने लिए, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। आई शुड नॉट हैव डिस्टर्ब द वाटर ऑफ दिस क्लियर पूल, मैं शुड चाहिए, नॉट नहीं, हैव डिस्टर्ब मतलब परेशान करना चाहिए, वाटर पानी को, ऑफ का, दिस इस, क्लियर इस साफ सुथरे पूल, इस साफ सुथरे पूल को। और कहने लगा आई शुड नॉट हैव डिस्टर्ब द वाटर ऑफ दिस क्लियर पूल, उसने कहा कि मुझे इस साफ सुथरे पूल का पानी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। I am really ashamed of my fault and beg your pardon. मैं am हूँ, really सचमुच, ashamed मतलब होता है लज्जित होना, शर्मिंदा होना, of का, my मेरे, fault मतलब गलती पर। I am really ashamed of my fault, मैं सचमुच लज्जित हूँ अपनी गलती पर। and और beg निवेदन करना, beg means बेग निवेदन करना, योर मतलब आपका, पार्डन मतलब क्षमा करना, बेग योर पार्डन। और कहने लगा पार्डन मतलब क्षमा करना। आई एम रियली असेम्ड ऑफ माई फॉल्ट, मैं सचमुच अपनी गलती पर लज्जित हूँ, एंड बेग योर पार्डन, और मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ, मुझे मतलब क्षमा मांगता हूँ, उन लोगों से कहा कि मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। Saying so, the angler went his way to look for fish somewhere else. Saying मतलब कहना, so ऐसा, saying so ऐसा कहकर, the angler मछुआरा went गया, his अपने way अपने रास्ते, to को look for मतलब तलाश में, fish मछली के, somewhere कहीं और, somewhere मतलब कहीं और, else अन्य। और saying so ऐसा कहकर मछुआरा went his way अपने रास्ते चला गया, to look for fish मछली पकड़ने के लिए, somewhere else कहीं और। The villager also returned to their village, villagers मतलब गांव वाले, also भी returned वापस,
टू गो देयर अपने विलेज अपने गांव और जो गांव वाले भी अपने गांव वापस चले गए और मछुआरा भी चला गया कहीं और मछली पकड़ने की तलाश में और गांव वाले भी वापस अपने गांव चले गए। तो इस स्टोरी का मॉरल क्या है? रॉड वर्क्स वेयर लव फेल्स। रॉड मतलब डंडा, छड़, रॉड मतलब छड़ डंडा, वर्क्स काम करता है, वेयर जहां, लव प्यार, फेल्स असफल हो जाता है। रॉड वर्क्स वेयर लव फेल्स, जहां पे प्यार काम नहीं करता है वहां मार काम करती है। यही इसका हिंदी में अर्थ होगा कि जहां पर प्यार काम नहीं करता है वहां पे मार काम करती है। मीन्स जो प्यार से नहीं समझता है उसे डंडों से फिर समझाना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।